पीएम बनाया है और ये कहा जा रहा है कि आप खुद अपनी पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं लड़वा रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों का वोट जो है इससे खराब हो रहा है। राम मंदिर वाला तो जो दूसरे लड़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो वोट खराब नहीं कर रहे हैं। पीडीएम बना है, पीडीएम का हिस्सा है और हमारे ही कैंडिडेट हैं और उनके प्रचार के लिए, उनकी कामयाबी के लिए हम आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अगर उनसे रुपये पर दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? मोदी जी कह रहे हैं लगातार कि 400 पार, नहीं सर से गिर जाएगा। 400 पार अब कहाँ कह रहे हैं? अभी कल भी कहा प्रयागराज में उन्होंने। आप कभी कभी बोल देते हैं, मगर असल मुद्दा ये है कि पेट्रोल 100 पार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री है, यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है, नौजवान परेशान है और प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री बोलते हैं किसकी आत्मा की वजह से पेपर लीक हुआ है। ये नहीं बोला जाता कि प्रधानमंत्री ने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि जो 15 जनवरी है उसको मैं देख लूँगा। तीसरे फेज में याद होगा आप लोगों को, अभी क्या हो रहा है देखिए। अच्छा, बेरोजगारी सुनिए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। पीओके की बात करते हैं, 10 साल से आपने क्या किया? बड़ा बराबर लीजिए पीओके को, हम भी कह रहे हैं भारत का हिस्सा है और चुनाव में आपको पीओके याद आता है। ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। 10 साल में जो उन्होंने वादे किए वो तमाम के तमाम चौपट में झूठ साबित हुए। अच्छा, संविधान और आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सामने आता दिख रहा है। चुनाव में एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सामने आता वाले हैं, गरीबों का हिस्सा मुसलमानों को देना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि किसी का आरक्षण छीन कर किसी को नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी देश को ये बताएं कि जो उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ग्राउंड पर जो 10% रिजर्वेशन दिया है उसमें दलित आदिवासी को तो हिस्सा नहीं मिल रहा है, ओबीसी को। जो आबादी में 20% हिस्सा है उनको आप 10% दे रहे हैं और जो आबादी में 80% हिस्सा है उनको आप 28% पे समेट दिए। तो यही तो सबसे बड़ा धोखा उन्होंने किया है आरक्षण का। अमित शाह जी ने ये कहा है कि 4 जून को जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, आपने देखा होगा कि पिछली 4 इंसिडेंट हो चुकी है, बिना भाषण दिए जाना पड़ा है राहुल गांधी और अखिलेश को। क्या हुआ है? भगदड़ हुई है, हंगामा हुआ है। राहुल कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। आप पुराने नेता किस तरह से इस कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं? क्या इस बार कुछ बदलाव है? लाठीचार्ज की नौबत भी आई कल आजमगढ़ में। अब एक सभा को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे भाई? सभा को तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, चुनाव कैसे लड़ेंगे फिर आप? अमित शाह बहुत दिख रहे हैं, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? सीए वगैरह को खत्म करने के लिए या गठबंधन जो है पार्टी में आना चाह रहा है, क्या कहेंगे? कौन मोदी जी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि सीए को खत्म करना चाहते हैं, 370 खत्म करना सुप्रीम चाहते कोर्ट में केस है, हम खुद उसमें पार्टी हैं, सुप्रीम कोर्ट देखें। अमित शाह जी, क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती? आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं? या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं? तो चले आए यूनिड इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिड इंटरप्राइजेस, beside Lifeline Hospital, Chandrayan Gutta, Hyderabad. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।